बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, ये वो स्लोगन था जिसकी बुनियाद पर मजलिस रहत मुस्लिमीन ने अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की। और इस मूवमेंट के नतीजे में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में इस मूवमेंट को और मजलिस रहत मुस्लिमीन के सियासी विजन को लीड किया और एक नए बयानिए की बुनियाद रखी, जिस बयानिए और नैरेटिव के नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बदल सकती थी। और अगर वो पॉलिसीज़ बदल जाती तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल है पाकिस्तान का, वह फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो, खा वो इंटरनल पॉलिसी के हवाले से हो, खा वो गैर मुल्की ममालिक के साथ रवाबत के हवाले से हो, खा इस्लामी ममालिक के साथ डीलिंग और रवाबत के हवाले से हो, और खा पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और तकफीरियत के हवाले से हो, ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान को सही जगह पर खड़ा कर सकता था। और मजलिस रहत मुस्लिमीन को ये एजाज़ हासिल है कि उस वक़्त जब पाकिस्तान की सारी लीडिंग पार्टियाँ दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के बयानिए पर थी, मजलिस रहत मुस्लिमीन दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की जगह पर रख कर आइन और कानून के मुताबिक उनसे डील करने के बयानिए पर थी। उस वक्त में जब पाकिस्तान की अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को गुलाम बनाने के लिए तैयार थी, यमन जंग का हिस्सा बनाने के लिए तैयार थी, पाकिस्तान को जो एक नाम नहाद मिलिट्री अलायंस बनाया गया था उसका एलानी हिस्सा बनाने के लिए तैयार थी, मजलिस रहत मुस्लिमीन ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ, अपने लाइक माइंडेड के साथ पूरे पाकिस्तान में एक तवील जंग लड़ी, जिसके नतीजे में वो बयानिया जो मजलिस का बयानिया था वो प्रिवेल किया, उसकी हक्कानियत जो है वो साबित हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कदम पाकिस्तान जो है वो उस बयानिए की तरफ बढ़ा है। अगर ये बयानिए के ऊपर अमल किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर अमन आ सकता है, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस हार्मनी क्रिएट हो सकती है, पाकिस्तान एक बार फिर एक ऐसा मुल्क बन सकता है जिसमें उसके बसने वाले तमाम शहरी, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक अपनाइयत और आज़ादी महसूस करेंगे अपने अपने मकतब फ़िक्र पर अमल करने के लिए। पाकिस्तान सऊदी कॉलोनी नहीं बनेगा, अमरीकी कॉलोनी नहीं बनेगा, मगरबी कॉलोनी नहीं बनेगा, बल्कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी का हामिल मुल्क बनेगा। पाकिस्तान अपनी इंटरनल पॉलिसीज़, अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी, अपनी इकनॉमिक पॉलिसी, ये किसी मगरब के कहने पे, IMF के कहने के ऊपर नहीं बनेगा, बल्कि पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक बनाएगा। ये वो बयानिए की जंग थी जिसको मजलिस रहत मुस्लिमीन की लीडरशिप ने कायद इकबाल का और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के नाम से मुअव्वन किया, और इसी जंग को हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ाए हुए हैं। मजलिस की मौजूदा पॉलिटिकल पॉलिसी भी इसी उन्वान के तहत काम कर रही है, और इस उन्वान में मजलिस ने जिन पार्टियों के साथ अपनी सीट एडजस्टमेंट की है, जिस पार्टी के साथ अपनी सीट एडजस्टमेंट की है तहरीक इंसाफ के साथ, उसमें बुनियादी अहदाफ में हमारा सबसे ऊपर जो हदफ था वो ये था कि हमने पाकिस्तान की इस बयानिए को दुरुस्त समत में इस्तेमाल करना है। यहाँ एक करप्शन फ्री पाकिस्तान हमें चाहिए, यहाँ एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो तमाम मकातब फ़िक्र के लिए तमाम लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करे और उनके लिए आइन की सुप्रीमेसी का कायल हो। पाकिस्तान के अंदर लोगों को मिसिंग पर्सन न बनाया जाए, पाकिस्तान के अंदर लोगों को इख्तिलाफ राय की आज़ादी हासिल हो, और पाकिस्तान में किसी मुल्क को भी पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करने की आज़ादी हासिल ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मामले में आगे बढ़े हैं। हमारे इस नैरेटिव ने हमारे लिए लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हमें मिलकर बढ़ने में, रोल प्ले करने में मदद दी है, और तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारी सीट एडजस्टमेंट है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के कई इलाकों में मजलिस रहत मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में और बाज़ जगहों पर तहरीक इंसाफ ने मजलिस रहत के मुकाबले में विड्रा किया है। इस वक्त में मजलिस रहत मुस्लिमीन के मीडिया सेल के इस पैगाम के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आएँ बयानिया की इस जंग में वोट की ताकत के ज़रिए हमारे साथ शरीक हों, और भरपूर तरीके से हर फ़र्द जो बालिग है, हर फ़र्द जिसका वोट बना हुआ है, वो उस दिन घर में नहीं बैठे, वो अपने वोट की ताकत को उस दिन इस्तेमाल करे। चूँकि इस्तेमाल ये चाहता है कि हम घरों से ना निकलें, इस्तेमाल ये चाहता है कि मनफी क़ुव्वतों को वोट की ताकत के ज़रिए से रोकने का प्रोसेस आगे न बढ़े, लिहाजा उसके मुकाबले में हम उस दिन घरों से निकलें, हम भरपूर तरीके से वोट कास्ट करें मजलिस रहत मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स के लिए अव्वल, इसके बाद मजलिस के इत्तेहादियों के लिए, और पूरे पाकिस्तान में जो तकफीरी ग्रो पॉलिटिकल प्रोसेस का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए ज़मीन तंग, सियासी ज़मीन तंग करने की कोशिश की जाए, और इस सारे अमल के ज़रिए से मुस्बत तरीन लोगों को पार्लियामेंट में भेजा जाए, मनफी तरीन लोगों का रास्ता रोका जाए, और पाकिस्तान में मजलिस और उससे मरबूत लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाए। हमें यकीन है
कि इंशाअल्लाह खुदावंद करीम ने लुत्फ़ किया तो इस इलेक्शन के नतीजे में मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टी, वो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इमर्ज करेगी, जिसकी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अक्सर सूबों में नुमाइंदगी होगी। और अगर खुदावंद करीम ने ख़ास लुत्फ़ किया तो इसका इम्कान भी मौजूद है कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी जाएंगे, नेशनल असम्बली के अंदर भी जाएंगे। यूँ जो एक ख्वाब है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मजलूमों की रिप्रेजेंटेशन ऐवानों के अंदर इस तरीके से करे जैसे जुर्रत और शहामत के साथ करने की ज़रूरत है, इस ख्वाब को हम पूरा करने में मदद दें। हम पार्लियामेंट के अंदर, हम असम्बलियों के अंदर बैठकर हम उन पॉलिसियों को चेंज करने में अपना रोल प्ले करें जिन पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान में तकफीरीज़म फैला, जिनके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी परवान चढ़ी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन कमज़ोर किए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बुनियादी सेक्टर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और उससे दीगर मरबूत जो हमारे सेक्टर उनको डेवलप नहीं किया गया। आए हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान को उस ट्रैक के ऊपर लाएं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था, और जिसकी ताबीर करने के लिए, पूरा करने के लिए कायद के फ़र्जंद और अल्लामा इकबाल के मानवी फ़र्जंद ही मैदान के अंदर हैं। आएँ मजलिस वहदत मुस्लिमीन का साथ दें, मजलिस के शार का साथ दें, मजलिस के पैगाम का साथ दें और पाकिस्तान को एक पुरअमन, एक डेवलप करने वाला, एक मजबूत और खित्ते का एक ताकतवर मुल्क बनाने में अपना रोल प्ले करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MWM का ऐलान, हम बनाएंगे कायद और इकबाल का पाकिस्तान। 25 जुलाई सिर्फ खैमे का निशान।